हेलो नमस्ते। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हैं तो आप हमारे 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर एवं 5 ईयर के मॉडल पेपर इसमें मौजूद है। या आप प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th पीसीएम सॉल्यूशन और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी प्रश्नावली 3B में लेकर आ चुका हूं और ये भाग नंबर 1 बनाया जा रहा है। देखिए, ए नंबर में जो भी प्रश्न छूटा था, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, हल पाने के लिए आप हमारे 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन में इसका पीडीएफ फाइल मैंने दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे, वहां पे सर्च करें 12th पीसीएम सॉल्यूशन, उसका पीडीएफ फाइल आपको मैथ्स में हर्षोल शर्मा में मिल जाएंगे। ठीक है, हम बात करेंगे 13B, इसमें भाग नंबर 1 बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं 13B का भाग नंबर 1। देखिए, पहला सवाल यहाँ पे आप लिख रहा है, दो स्वतंत्र घटनाओं ए तथा बी की प्रायिकताएं क्रमशः प्रोबेबिलिटी ए बराबर दिया गया है और बी बराबर भी दिया गया है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखा, पहला सवाल है ए बी। देखिए, ये सबसे छोटा सवाल है लेकिन ज्यादातर 1 नंबर में पूछता है। और ये पी ए बी नहीं, और इसमें क्या आ रहा है, ए नहीं और बी, इसमें ए नहीं बी नहीं। ये 4 अगर सवाल लगा लेते हैं तो मैं 100% उम्मीद करता हूं कि 1 नंबर अगर सवाल में कोई भी आएगा आप इसे कर लेंगे। बस आपको समझना कि करना कैसे है। नंबर 1 इसको लेते हैं, पी ए बी, इसको हमें हल करके मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा पी ए डॉट पी बी। ठीक है, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए का मान क्या दिया सवाल में, 0.40 इंटू पी बी का मान है 0.50। इन दोनों को हल कर लीजिए तो 5 चौक के 20, ये हो जाएगा 0.2। ये इसका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरह से कोई भी सवाल देगा तो आप इसी तरह से हल करेंगे। नंबर 2 बोला है पी ए बी नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है, बोला है ए और बी नहीं। ठीक है, तो समझिए, लिखेंगे पी ए डॉट पी बी नहीं। पहले तो अलग अलग करेंगे, पी ए की तरह, जैसे तो ये था, ए भी था तो ए अलग बी अलग करेंगे, उसी तरह से ए को अलग करेंगे, बी को अलग करेंगे। करने के बाद इसका मान रखेंगे 0.40 इंटू मतलब डॉट। अब देखिए, जिस क्वेश्चन में जिसका नहीं रहेगा उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस ये 1 माइनस पी बी। एक में से आपको इस वैल्यू को घटा देना है, तो ये मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया 0.40 इंटू 1 माइनस पी बी का मान है 0.50। तो एक में से इतना आपको घटा देना है, तो ये कितना मिल जाएगा, 0.40 इंटू 0.5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका आंसर। बात करेंगे थर्ड बोला है ए नहीं और बी, ये प्रश्न है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ए नहीं बोला है तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस पी ए, तो इसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया। फिर यहाँ पे पी बी, ये हो गया डॉट के रूप में। इस तरह से मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे, 1 माइनस इसका वैल्यू रखेंगे 0.40 इंटू पी बी। अब इसका मान क्या है, अब देखिए इसका मान रखेंगे तो ये है 0.50। अब एक में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.60 इंटू 0.50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3। ये इसका हो जाएगा आंसर। 56 30, ये इस तरह से। अब बात करेंगे फोर्थ का। फोर्थ बोला है पी ए नहीं और बी बी नहीं, ये बोला है। ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो इस कंडीशन में दोनों को यूज करेंगे। क्या चीजें लिखेंगे, 1 माइनस पी ए, ये पहले ब्रैकेट में, इंटू 1 माइनस बी पी बी। इस तरह से दोनों को यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि नहीं के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.40 और इसमें 1 माइनस 0.5, इस तरह से 0।
इसका मान क्या है 0.60 इंटू इसका मान क्या हो जाएगा 0.50 या इन दोनों का गुणा कीजिए तो आ जाएगा 0.3। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो नहीं वाला सवाल आ रहा है वो आ जाएगा। नहीं आएगा, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है मान ले कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं। ये पहले ही मान लिया है कि ये ए बी दो है स्वतंत्र घटनाएं हैं, जहां पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है और पी ए नहीं बी नहीं का मान हमें दिया है 1/4। तो पूछ रहा है क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब ये स्वतंत्र घटनाएं कब होता है, सबसे पहले तो बात यही उठती है। तो देखिए स्वतंत्र घटनाएं मैं ज्ञात करके आपको क्लियर बता देता हूं कि कब स्वतंत्र घटनाएं होगा। ठीक है, पहले हमें पी ए का मान क्या दिया है 1/2 और पी बी का मान दिया है 7/12। ये दो मान दिया है और अगला मान दिया है पी ए नहीं और बी नहीं, ये मान दिया है 1/4 के। अब ये नहीं का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए नहीं का मतलब बार, ए बार। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में क्या था और था। अगर और देखिए लिखा है तो इंटरसेक्शन, अगर या लिखा है तो यूनियन। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर और लिखेगा तो इंटरसेक्शन, या लिखेगा तो यूनियन। ठीक, और बी नहीं का मतलब है बी बार, ये नहीं का मतलब है बार। क्लियर है। अब देखिए इसका मान क्या दिया है, इसका मान 1/4 दिया है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पी ए यूनियन बी दोनों का नहीं बराबर क्या होगा 1 - पी ए यूनियन बी। ये होगा इसका फॉर्मूला, या 1 - पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको। इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फॉर्मूला मैंने पीछे ही प्रश्नावली में बता दिया था कि ए यूनियन बी का होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको बताया था। तो ये हो गया ब्रैकेट में क्लोज। अब यहाँ पे मान रखना है, इसका मान क्या है 1/4 बराबर क्या है 1 - पी ए का मान है 1/2 और पी बी का मान है 7/12। तो यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे चला जाएगा तो ये माइनस, और ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा तो ये माइनस। ठीक, फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं पता है तो इसे छोड़ देंगे। इस तरह से मैं कर लिया। अब इसको रखेंगे यहाँ पर और इसको यहाँ पे रखेंगे, चेंज कर सकते हैं। तो लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 माइनस 1/2 और प्लस 7/12। इसको मैंने प्लस कर दिया और इसको यहाँ पे करके प्लस कर दिया। अब इसको हल करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 3 - 6 + 7, या ऊपर करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 4/12 या 4 × 3 = 1/3, ये मिल गया। अब इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे पी ए डॉट पी बी का मान, तो इसका मान क्या हो जाएगा वो 1/2 × 7/12 बराबर 7/24। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ए बी स्वतंत्र है या नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों का मान है 7/24। ठीक है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, मतलब एक तो इसका मान देखना है और एक पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का मान अगर बराबर होता है तब समझ लीजिए स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर नहीं बराबर है तो स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मान आया है 1/3 और इसका मान आया है 7/24, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन क्या है, ए बी स्वतंत्र नहीं है, लिखेंगे ए बी घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब लिखा है सेकंड, उसी का सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए नहीं बराबर दिया है, जहां ए घटना सहित घटित होना बताया गया है और पी ए यूनियन बी का मान ये दिया गया है। तो पूछ रहा है पी बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फॉर्मूला होता है पी ए डॉट पी बी, ये होता है एक फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। फिर पी ए यूनियन बी बराबर हमें मान दिया है 0.65 दिया है और पी ए नहीं बराबर दिया है 0.65, ये दोनों का मान हमें सेम दिया गया। ठीक,
तो हम पी ए बराबर ज्ञात करेंगे तो 1 माइनस पी ए नहीं, है ना, ये फॉर्मूला होता है पी ए बराबर ए नहीं के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस ए नहीं का मान रखेंगे जो कि ये दिया है 0.65, घटा लेंगे तो आ जाएगा 0.35, ठीक है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यूनियन यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन रहेगा, इन दोनों का चेंजेस होता है। अब इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे, ठीक। यूनियन का मान मैंने ऑलरेडी ज्ञात किया, ये यहाँ पे दिया तो ये हो गया 0.65 इज इक्वल टू इसका मान है 0.35 प्लस पी बी का मान हमें ज्ञात करना है माइनस इसका मान क्या है, इसका मान भी नहीं दिया है तो इसको भी लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 0.65 माइनस इसको यहाँ पे भेज लेंगे 0.35 इज इक्वल टू क्या बचा पी बी और माइनस क्या बचा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये मान यहाँ पे बच गया, ठीक। या पी बी माइनस इसका फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, क्या चीज, ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, तो इसका यहाँ पे यूज करेंगे पी ए इंटू पी बी, ये फॉर्मूला मैंने रख लिया, ठीक। फिर आगे पी बी, ये पी बी अब ब्रैकेट में 1 माइनस पी ए नहीं बराबर 0.30 या पी बी 1 माइनस पी ए का मान है 0.35, ये मैंने मान रख लिया इज इक्वल टू 0.30 या पी बी इंटू 0.65, इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा मान इज इक्वल टू 0.30, ये मान यहाँ पे हो गया। या पी बी का मान ज्ञात करेंगे तो इसको इसके नीचे भेज देंगे 0.30 अपॉन 0.65, दो स्थान पे दशमलव है तो दशमलव ऑटोमेटिक हटा सकते हैं, तो 65 को 30 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0.46, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तीसरा सवाल है और तीसरे में ये पहला सवाल है, इसमें 2 सवाल है। तो ये बोला है पीई का मान बोला है कि पीई का मान हम दे रहे हैं आपको 2/7 और पी एफ का मान ऑलरेडी दे रखा है कि ये 3/7। जब 2 मान आपको दे दिया है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला सिंपल है कि पी ए डॉट पी बी, इन दोनों का मान यहाँ पे रख लीजिए, गुणा कर लीजिए 2/7 इंटू 3/7 बराबर 6/49, 3 दूनी के 6/49। अब बताइए इतना छोटा छोटा सवाल अगर आपको दे रहा है तो आप नहीं कर सकते। इसी तरह से तीसरे का सेकंड भी आप कर सकते हो, सेम इसी प्रकार से वो सवाल है, ठीक है। उसमें भी यही फॉर्मूला है, यही करना है, आप इसे भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। अब देखिए 4th क्वेश्चन में क्या लिखा है, घटनाएं ए और बी आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि पी ए का मान दिया है और पी ए यूनियन बी का मान दिया है तो पी बी का मान ज्ञात बताइए, ठीक है। तो लिखेंगे पी ए बराबर 0.35 और पी ए यूनियन बी बराबर क्या दिया है 0.60, ये 2 मान दिया है। तो हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी अब माइनस पी ए यूनियन बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन रहेगा तो यहाँ पे यूनियन रहेगा, ये चीजें आपको पता है। या इतना बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, ये भी फॉर्मूला आपको पता है, बराबर पी ए प्लस पी बी अब माइनस पी ए यूनियन बी, ये भी आपको पता है। इसके बाद हम मान को पुट करेंगे 0.35, ये मैंने मान कर लिया और इसका मान नहीं पता है, पी बी कर लिया, इज इक्वल टू इसका मान 0.35 और यहाँ पे प्लस पी बी और माइनस इसका मान है 0.60, मैंने मान पुट कर लिया। या 0.35 और पी बी माइनस पी बी कर लेंगे, ये जो पी बी है इधर भेज लेंगे, इज इक्वल टू 0.35 माइनस 0.60 या यहाँ पे माइनस 0.65 और ये पी बी, ठीक है, पी बी इज इक्वल टू 0.35 माइनस 0.60। इसके बाद हम हल करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे कॉमन करेंगे, कॉमन करके 0.35 माइनस 1 करके इसे घटा लेंगे, ठीक है। तो उसको घटाने के बाद हम जब डायरेक्ट पी बी का मान ज्ञात करेंगे
तो ये हो जाएगा 0.25 अपॉन 0.65। इसको कैंसिल करेंगे तो 5/13 हमें इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको कॉमन करेंगे, 0.35 में से एक को घटाएंगे और इसको घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा ये माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल और ये वैल्यू बचेगा, इसको हम भाग दे देंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी तरह से है। ये क्वेश्चन था 4th का फर्स्ट और इसी तरह से 4th का सेकंड क्वेश्चन भी है, आप इसे कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप भाग 2 में आपको मैं बताऊंगा, और अगर आपको और भी ज़्यादा जल्दी है तो आप क्या करें, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन में यहाँ से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन PDF फाइल मैंने दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।